हम सभी भारतीय जब जब अपने इस तिरंगे झंडे की तरफ देखते हैं तो हमारे मन में बस यही बात आती है, यही ख्याल आता है कि मेरी जान तिरंगा है, मेरा स्वाभिमान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है और मेरा सम्मान तिरंगा है। तो इन तीन रंगों में ऐसी क्या खास बात थी कि इसे हमने अपने राष्ट्र ध्वज में स्थान दिया। तो आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात पता होगी कि अगर हम केसरिया रंग की बात करें तो ये साहस और बलिदान का प्रतीक है। अगर हम सफ़ेद रंग की बात करें तो ये शांति, पवित्रता, स्वच्छता का प्रतीक है। और हरा रंग की अगर हम बात करें तो ये हमारी समृद्धि, हमारी खुशहाली का प्रतीक है। तो अब एक प्रश्न आता है कि रंग तो बहुत सारे थे, लेकिन हमारे राष्ट्र ध्वज में सिर्फ इन्हीं तीन रंगों को क्या क्यों स्थान दिया गया? इसका जो फिलोसफिकल या हम कह सकते हैं कि दार्शनिक महत्व क्या है, फिलोसफिकल इम्पोर्टेंस क्या है इन तीन रंगों की। तो सबसे पहले अगर हम केसरी रंग की बात करें तो केसरी रंग जो है हमारी संस्कृति से, हमारी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। हमारे जितने भी धार्मिक काम हैं उनमें जो केसरिया जो वस्त्र है उसका प्रयोग होता है। इसके अलावा हम चाहे सिख धर्म की बात करें, चाहे जैन की हम बात करें, चाहे बुद्ध धर्म की बात करें, चाहे हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, ये जो केसरिया रंग है सभी धर्मों से, सभी दर्शनों से काफ़ी समीपता के साथ जुड़ा हुआ है। और अगर हम सफ़ेद रंग की बात करें तो स्वच्छता, ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान, अगर हम सरस्वती माता की बात करें तो श्वेत वस्त्र धारणी, कि वो सफ़ेद वस्त्रों को धारण करने वाली हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस सफ़ेद जो रंग है इसको हमारे झंडे में स्थान दिया गया। और आप सभी को पता है कि दुनिया की जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी, विश्वविद्यालय था, कौन सा? तक्षशिला, भारत में ही बना। तो भारत एक समय में विश्व गुरु था। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए सफ़ेद रंग जो ज्ञान का, स्वच्छता का प्रतीक है, इसको हमारे राष्ट्र ध्वज में स्थान दिया गया। और अगर हम हरे रंग की बात करें तो हरा रंग एक और जहाँ हरियाली का प्रतीक है, हमारी समृद्धि का प्रतीक है, तो दूसरी तरफ हरा रंग हमारे स्वास्थ्य का प्रतीक है, एक अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक है। जैसे आप सबसे कहते हैं ना कि खाने में जो भी हरी सब्जियां हैं, हरी जो साग है, सब्जियां हैं, इससे क्या होगा, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लाभदायक है। तो हरा रंग जो है लाभ का प्रतीक है, हमारी हमारी समृद्धि का प्रतीक है, हमारी हरियाली का प्रतीक है, हमारी खुशहाली का प्रतीक है। तो इन तीनों रंगों के इसी दार्शनिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इन तीनों रंगों को हमारे राष्ट्र ध्वज में स्थान दिया गया। अब हम बात करते हैं तिरंगे के बीच में स्थित इस चक्र की। तो इस चक्र को अशोक चक्र के नाम से भी जाना जाता है, जो सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो इस चक्र में टोटल 24 तिल्लियां हैं, जिसको 24 स्पोक्स भी कहते हैं। तो ये 24 तिल्लियां अशोक द्वारा बताए गए 24 धर्म मार्ग हैं, जिस पर चलकर मनुष्य अज्ञान, अविद्या से मुक्त होकर निर्वाण की तरफ आगे बढ़ सकता है। तो अब अगला प्रश्न आता है कि इस चक्र का रंग नीला क्यों है? तो जो नीला रंग है इस गगन का, महासागर का और सार्वभौमिक सत्य का प्रतीक है। ठीक है, तो इसलिए अशोक चक्र का रंग नीला है। तो आज की इस वीडियो में आपने तिरंगे के तीन रंगों के रहस्य और अशोक चक्र के बारे में जाना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।